नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। निशिकांत दुबे ने एक फिर ट्वीट किया है कि पंकज मिश्रा ने जो खुलासे किए हैं वो किसी भूकंप की तरह हैं। उनके इस ट्वीट में एक बड़ा इशारा छुपा हुआ है। ये भूकंप किस ओर इशारा करता है इसका जवाब तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है और मंत्री आलमगीर आलम के साथ साथ और 11 ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जो ईडी के शक के दायरे में हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही ईडी की जांच तेज हो गई है और बताया जा रहा है कि पंकज मिश्रा ईडी के सामने अब टूट गए हैं और उन्होंने जो भेद खोले हैं वो बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं और कई और लोग अभी उन पर मुसीबत आने वाली है, संकट की जद में आने वाले हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, जिस तरह से मामले दर्ज हो रहे हैं, जिस तरह से आलमगीर आलम, आपको बता दें कि बड़हरवा में जो टेंडर विवाद था उसमें आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा पर ठेकेदार शंभू शरण भगत को फोन पर धमकी देने का मामला था और उसी मामले को लेकर वो भी जद में आ गए हैं। मदन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, ये मामला उस वक्त का है जब सरकार का गठन हुआ था, यानी कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे और उसके ठीक थोड़ी दिन बाद ही ये मामले सामने आए थे। आखिर ये एक टेंडर विवाद था जिस पर कि फोन पर कॉन्फ्रेंस में बातचीत हो रही थी, जिसमें जो विधायक प्रतिनिधि हैं मुख्यमंत्री के, पंकज मिश्रा, उनकी आवाज़ थी और जो आलमगीर आलम मंत्री जी थे उनका आवाज़ था और जो शंभू शरण भगत थे जो टेंडर ले रहे थे उनके बीच ये बातचीत हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि आप इस टेंडर को छोड़ दीजिए, किसी और व्यक्ति को ये लेना है। इसी मामले में जांच जो है आगे बढ़ी। हालांकि जो यहाँ के जांच हुए उसमें क्लीन चिट दे दिया गया, लेकिन जो कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने भी इस मामले को, जांच को जो है जांच पर सवाल उठाया था और पूछा था कि आखिर बिना किसी जांच के कैसे क्लियरेंस, ये क्लीन चिट दे दिया गया। तो ये बातें अब जो है ईडी कार्यालय तक पहुंच चुकी है, यानी कि ईडी ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए पंकज मिश्रा को हिरासत में लिया, यानी कि अब तो उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन अब जो अपडेट है उसमें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत 10 लोगों के जो खिलाफ जो है वो मामला दर्ज हुआ है। तो अब समझ सकते हैं इस मामले में अब नया जो अपडेट है वो ये है कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है और कहा है कि पंकज मिश्रा ने जो खुलासा किया है इससे भूकंप आने वाला है, यानी कि क्या झारखंड में होने वाला है इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। और ऐसा कौन सा राज पंकज मिश्रा ने ईडी के सामने रखा है जिससे कि बड़ा एक उलटफेर कह सकते हैं हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज दूसरा दिन निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है, कल भी एक ट्वीट किया था, जिससे कि ये माना जा सकता है कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनका नाम जो है पंकज मिश्रा ले रहे हैं। झारखंड के सियासत में जो कई प्रमुख चेहरे हैं उनका नाम पंकज मिश्रा के द्वारा लिया जा रहा है। तो आखिर फिर ईडी की कार्रवाई जब बढ़ेगी तो कौन कौन से चेहरे इसमें शामिल होंगे, किनका नाम और जुटेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो झारखंड में एक मनरेगा घोटाला से जांच की शुरुआत करती है ईडी और वो अब अवैध माइनिंग तक पहुंची है, तो ये एक बड़ा नेटवर्क है झारखंड में। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ धनबाद से जो हाल के दिनों में खबरें आई थी कि 2000 करोड़ रुपए के कोयले बेच दिए गए, तो अब ये जो अवैध कारोबार है इतना जो फल फूल रहा है, चाहे वो पत्थर हो, बालू, 2000 करोड़ के कोयला बेचा गया। हाँ, 2000 करोड़ के कोयले जो है बेचे गए। तो ये तमाम ये जो अवैध माइनिंग की बातें झारखंड में सामने आ रही है, ऐसे में अब सरकार के सामने ये मामला आया, तब सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया और सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया था कि कहीं से भी अवैध माइनिंग जो है बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार भी संज्ञान लिया, लेकिन इसमें थोड़ी देर हुई थी। अब ईडी जो है इस मामले को टेक ओवर कर चुकी है। पूजा सिंघल से लेकर के कई जो डीएमओ है उनसे पूछताछ हुई थी और उसी समय ये खुलासा हुआ था कि कई जिलों में जो है अवैध माइनिंग चल रहा है। और ऐसे में अब कार्रवाई जो है साहेबगंज इलाके में, विशेष तौर पर जो ईडी ने ट्वीट करके जानकारी दिया था कि 36 से 37 करोड़ रुपए जो सिर्फ अवैध माइनिंग नहीं बताया जा रहा है कि जिन 10 आलमगीर आलम के साथ जिन 10 लोगों के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया है उनमें पशु तस्कर, क्योंकि वो भी अभी चर्चा में आ गए हैं। ये जो एसआई संध्या टोपनो को ट्रक से कुचल कर मिनी
मिनी ट्रक से कुचलकर मार डालने के। तो आलमगीर आलम के साथ जो दो नाम है उसमें बताया जा रहा है कि पशु तस्करी में काफी सक्रिय हैं, उनके खिलाफ भी ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है। यानी संथाल इलाके में जो कई सारे अवैध धंधे चल रहे थे अब उन सब पे सिकंजा कसने जा रहा है। उसके साथ ही मदन, चर्चा इस बात को लेकर भी है कि निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि पंकज मिश्रा ने जो खुलासे किए हैं उनसे भूकंप आ सकता है। एक तरफ कांग्रेस के जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उसे भी लेकर चर्चा है, तो क्या इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि वो किसी बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, ये एक अलग विषय है कि विधायकों ने जो क्रॉस वोटिंग की है या फिर वो विधायक क्या आगे निर्णय लेंगे, ये अलग है। लेकिन नए जो खुलासे रोज हो रहे हैं ईडी दफ्तर से, यानी कि ईडी दफ्तर में जो पूछताछ चल रही है पंकज मिश्रा से, जो फिलहाल पूछताछ चल रही है, चाहे पंकज मिश्रा के जो करीबी थे दाऊ यादव या बच्चू यादव, उनसे जो पूछताछ हुई है, इससे जो राज मिला है वो कहीं बड़ा जो है एक भूकंप लाने का संदेश अंदेशा हो सकता है, और जिसका ये ट्वीट भी इशारा कर रहा है जो निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, नए नाम जो है लगातार जुड़ते जा रहे हैं। आप जिस पिछले दिनों देखे होंगे कि पंकज मिश्रा जिस तरह से खुलेआम ईडी को चुनौती दे रहे थे कि कहीं भी बुलाइए, हम पूछताछ के लिए हाजिर होंगे, हम तैयार हैं, हर सवाल का जवाब है। ऐसे में जब अब वो ईडी के गिरफ्त में आ चुके हैं तो फिर पंकज मिश्रा कई राज खोलेंगे जरूर। तो अब देखना होगा कि आखिर उस राज से किसका नाम जुड़ता है। बिल्कुल, सियासी हलकों में चर्चा इस बात को लेकर भी सामने आ रही है कि जिस तरह से जेएमएम के समर्थन में या फिर कई मामलों को लेकर पंकज मिश्रा खुलकर बोल रहे थे, तो जिस तरह से ईडी ने जब उनसे पूछताछ शुरू की तो पार्टी उनके समर्थन में नहीं आई, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। मदन, कहां तक ये बातें सही है? फिलहाल देखिए, पार्टी खुलकर जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है तब से तो नहीं, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो कई मर्तबे जो है पार्टी का पीसी जो हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ, वो पंकज मिश्रा को लेकर के हुआ था, उनका साथ मिला। लेकिन अब फिलहाल जो कांग्रेस भी उनके सहयोगी हैं वो भी पंकज मिश्रा के मामले में ये कहते हैं कि जो ईडी ने कार्रवाई की है और जब जानकारी मिलेगी तब वो कुछ बातें रखेंगे। फिलहाल सोनिया गांधी पर जब कार्रवाई होती है तो वो गलत बताते हैं, लेकिन पंकज मिश्रा पर जो कार्रवाई हुई है तो उस पर वो चुप्पी साधते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, देखते हैं जो कार्रवाई हुई है, जो जानकारी ईडी से मिलेगी उसके बाद हम प्रतिक्रिया देंगे। तो पंकज मिश्रा अब अकेला पड़ता हुआ जरूर दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से जेएमएम पहले खुलकर सामने आ रही थी, फिलहाल वो चुप्पी साधे हुआ है, कांग्रेस चुप्पी साधे हुआ। तो अब देखना होगा कि आखिर क्या सच है जो आरोप ईडी की तरफ से लगे हैं या जो मामला दर्ज किया गया है, उसके बाद जो अभी जांच या पूछताछ जो चल रही है उसमें क्या सच्चाई सामने आती है और कौन कौन से नाम और जुड़ते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, इतना तय है कि पंकज मिश्रा से पूछताछ हर दिन हो रही है, नए खुलासे सामने आ रहे हैं और इसी पूछताछ की बिना पर ही आलमगीर आलम और उनके साथ साथ 11 अन्य लोगों को खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कई अवैध मामलों की जांच अब ईडी कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि इनका अंजाम आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है और इसका असर क्या कुछ रहता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज।